तो ये देश सेक्युलर था, है और रहेगा। मैं फिर कहती हूं कि नफरत फैलाने वालों का जवाब अगर किसी तरीके से दिया जा सकता है तो वो भाईचारे की नींव को मजबूत करके दिया जा सकता है। याद रखिए, जब वक्फ का बिल आया था हम सिर्फ 24 सांसद थे जो मुसलमान थे, बाकी 208 जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए वो हमारे हिंदू भाई थे। बदौलत टिकी हुई है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि महाराष्ट्र में, मुंबई में ये जो लोकल बॉडी का इलेक्शन है और मुंबई का जो बीएमसी का इलेक्शन है, भाजपा ये सोचती है कि छल प्रपंच करके, तिकड़म लगा करके वो अपनी सत्ता बना लेगी। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप अशरफ आजमी साहब को और हमारी बहन डॉक्टर समन को जिता करके आप उन्हें नगर सेवक बना करके बीएमसी पहुंचाने का काम करें। हालो में दानिश हर रोज की तरह लेकर हाजिर हैं इमरान प्रताप गढ़ी साहब के एक वीडियो, और उसी वीडियो में दिखाने वाले हैं सांसद इकरा हसन जी का एक वीडियो का छोटा सा टुकड़ा कि वक्फ बिल को लेकर के सांसद इकरा हसन जी ने मुसलमानों के हक में क्या कहा है। आप अभी इस वीडियो में जरूर देखेंगे। लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी साहब अपने शायराना अंदाज में क्या कुछ कह रहे हैं सरकार से, क्या कुछ उनसे कह रहे हैं जो जहां तहां जाते हैं और चुनाव को गड़बड़ कर देते हैं, यानी कि वोट काटने का काम करते हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आप बड़े समझदार हैं, समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आइए इमरान प्रताप गढ़ी साहब की पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद में लेकर चलेंगे आपको सीधे सीधे सांसद इकरा हसन जी के वीडियो की तरफ। मेरा ये वीडियो पसंद है तो डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आइए प्यारा सा कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, सुनते हैं दोनों को बारी बारी से, देखते हैं। बदौलत टिकी हुई है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि महाराष्ट्र में, मुंबई में ये जो लोकल बॉडी का इलेक्शन है और मुंबई का जो बीएमसी का इलेक्शन है, भाजपा ये सोचती है कि छल प्रपंच करके, तिकड़म लगा करके वो अपनी सत्ता बना लेगी। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप अशरफ आजमी साहब को और हमारी बहन डॉक्टर समन को जिता करके आप उन्हें नगर सेवक बना करके बीएमसी पहुंचाने का काम करें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह बीएमसी में किसी की भी सत्ता बिना कांग्रेस पार्टी के नहीं बन पाएगी, आप भरोसा रखिए। और मैं आपका खासदार हूं। मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे पार्लियामेंट में पहुंचाया, तो पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र से मुझे मौका दिया, तो अल्लाह ने मेरी कलम में ताकत भी दी है। मैं आपको एक भरोसा यह भी दिलाता हूं कि सत्ता भले फडणवीस साहब के पास है, हुकूमत भले उस हुकूमत में घड़ी वाले सहयोगी हों, लेकिन आपके भी कॉर्पोरेटर यतीम नहीं रहेंगे। इनके एक तरफ लोकसभा की खासदार वर्षा गायकवाड़ खड़ी होंगी तो दूसरी तरफ राज्यसभा का खासदार इमरान प्रताप गढ़ी खड़ा होगा। इनको निधि की भी कमी नहीं पड़ने देंगे। इनकी निधि इनको बाद में मिलेगी, कॉर्पोरेशन की निधि इनको बाद में मिलेगी। मैं इनको भरोसा दिलाता हूं और आपके सामने वादा करता हूं कि 16 तारीख को रिजल्ट आए तो अशरफ भाई आप आ जाइएगा और मुझसे मेरा सादा लेटर पैड ले लीजिएगा। इन इलाकों के डेवलपमेंट के लिए अल्लाह ने मुझे भी निधि दे रखी है। मैं अपनी खासदार की निधि सबसे पहले इस इलाके के लिए दूंगा। मैं सिर्फ जबानी भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको ये भरोसा दिलाने के लिए आया हूं साथियों कि मेरी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी मुझसे कहा कि इमरान उस वार्ड में जरूर जाइए, 165 और 167 वार्ड में जाइए। अरशद आजमी साहब हमारे शानदार जानदार जिला अध्यक्ष हैं और पूरी पार्टी इन पर फख्र करती है, इनकी मेहनत पर फख्र करती है। और अशरफ आजमी साहब आपके अपने हैं। यहाँ हमारे फरहान आजमी स्टेट चेयरपर्सन बैठे हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, हमारे प्रभारी अहमद साहब बैठे हैं, जीनल गाला जी बैठी हैं, हमारे इकबाल साहब बैठे हैं, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अब्दुल रहमान रिजवी साहब बैठे हैं। ये सारे हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथी भी आपके बीच में खड़े होकर के आपसे अपील कर रहे हैं कि अपना एक एक वोट लेकर के 15 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके हमारे अशरफ आजमी को और डॉक्टर समन साहिबा को जिता करके इन्हें कॉर्पोरेटर बनाइए। और ये खिदमत जो लगातार आपकी ये करते रहे हैं पिछले 17, 18, 19 साल से, उस खिदमत को उसी तरह से बदस्तूर जारी रखने के लिए आप एक बार इन पर फिर भरोसा जताइए
और जैसे आप पिछली तमाम 3 बार मायूस नहीं हुए हैं, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी आप मायूस नहीं होंगे। ये इतने शरीफ आदमी हैं कि इनकी शराफत की तो कस्में खाई जा सकती हैं। अशरफ भाई इतने नेक आदमी हैं कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा इस बात का जिक्र होता है कि कॉरपोरेशन में जितनी शिद्दत के साथ वो काम करते हैं, कोई आमदार उतनी शिद्दत के साथ क्या काम करता होगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है साथियों कि मैं आपके बीच में आया हूं, आपका अपना बेटा हूं, आपका अपना भाई हूं, आपका साथी हूं। आपके मुद्दों पर दुनिया भर में, हिंदुस्तान भर में, एक ऐसे वक्त में जब आवाजों पे पाबंदी, एक ऐसे वक्त में जब बोलने पर पाबंदी, एक ऐसे वक्त में जब सोचने पर पाबंदी, ऐसे दौर में भी देश की पार्लियामेंट में आपके मुद्दों पर मुसलसल लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। आपको भरोसा दिलाता हूं और गुजारिश करता हूं कि भाई अशरफ साहब को जिता करके और हमारी बहन डॉक्टर समन साहिबा को जिता करके इनको कॉर्पोरेटर बना करके आगे पहुंचाने का काम करिए। इंशाअल्लाह आपसे जो रिश्ता है वो जज्बाती रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा, हमेशा आपके बीच में बने रहेंगे और सिर्फ भाषण नहीं देंगे। इन इलाकों के डेवलपमेंट के लिए वर्षा गायकवाड़ जी और मैं दोनों लोग, अशरफ भाई, डॉक्टर समन जी, ये दोनों कॉर्पोरेटर होंगे अगले इंशाअल्लाह और इनसे मिल करके इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए आगे भी हम लगातार इस पर ज़हन रखेंगे, ध्यान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आपके बीच में आकर के आपसे मुलाकात करके एक जो अपनापन है ऐसा लगा, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कुरला में खड़ा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बस्ती में, गोंडा में, बहराइच में, आजमगढ़ के किसी चौराहे पर खड़ा होकर के अपने लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। तो इस बेपनाह मोहब्बत के लिए आपका शुक्रिया। शायरी भी सुनानी पड़ेगी। सांसद इकरा सिंह को सुनिए। तो ये देश सेक्युलर था, है और रहेगा। मैं फिर कहती हूँ कि नफरत फैलाने वालों का जवाब अगर किसी तरीके से दिया जा सकता है तो वो भाईचारे की नींव को मजबूत करके दिया जा सकता है। याद रखिए, जब वक्फ का बिल आया था हम सिर्फ 24 सांसद थे जो मुसलमान थे, बाकी 208 जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए वो हमारे हिंदू भाई थे। बिल्कुल सच है। तो ये देश सेक्युलर था, है और रहेगा। मैं फिर कहती हूँ कि नफरत फैलाने वालों का जवाब अगर किसी तरीके से दिया जा सकता है तो वो भाईचारे की नींव को मजबूत करके दिया जा सकता है। याद रखिए, जब वक्फ का बिल आया था हम सिर्फ 24 सांसद थे जो मुसलमान थे, बाकी 208 जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए वो हमारे हिंदू भाई थे। तो ये देश सेक्युलर था, है। तो आप दोनों के वीडियो देख चुके हैं बारी बारी से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने सांसद इकरा सिंह जी ने भी क्या खूब कहा है कि ये देश सेकुलर था, है और रहेगा। क्योंकि इस देश में जब वक्फ बिल आया था तब उन्होंने ये भी कहा कि हम 24 सांसद ही थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उसमें भी 208 लोगों ने वोट किया। तो सांसद इकरा सिंह जी की बात से आप सहमत हैं या नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने भी अपने इस वीडियो को बड़ी बेबाकी के साथ अपने बात रखे, अपने शब्द रखे महाराष्ट्र की सरजमी पर। कहाँ तक इमरान प्रताप गढ़ी साहब की, बहुत से लोग कहते हैं कि ये जुमलेबाज है, मुसलमानों के जज्बात से खेलता है, मुसलमानों के जज्बात को बेचता है, ये करता है, वो करता है। इमरान प्रताप गढ़ी को बिक गया है, दलाल है, चमचा है, ये फलाना ढिमका, सब ऐसे ऐसे नाम बोले जाते हैं जो कि सरासर गलत है। जो इमरान साहब की बराबरी नहीं कर सकते हैं वो इमरान प्रताप गढ़ी साहब की बुराई करते हैं। जो बराबरी नहीं कर पाते हैं वो बुराई करते हैं। इतना ध्यान रखो, क्योंकि जो लोग आ ना सके मेरे कद के बराबर, वो लोग मेरे पाँव के नीचे खुदाई कर देंगे। ये सच है, जो मेरे बराबर में नहीं आ पा रहा मेरी खुदाई करके पैर के नीचे, ताकि हम नीचे थोड़ा गड्ढे में जाएं, वो मेरे बराबर के आ जाए। तो कुल मिला के बात ये है, बस जलन है, नफरत है और कुछ नहीं है। जहाँ एक तरफ इमरान प्रताप गढ़ी हूँ, बाकी और लीडर हूँ, बाकी और प्रचार करने के लिए आए हूँ, लेकिन ट्रोल इमरान प्रताप गढ़ी को ही करेंगे। लोग जानते हैं इमरान प्रताप गढ़ी साहब के नाम से, इमरान प्रताप गढ़ी साहब के फोटो से व्यूज़ आते हैं, वायरल होते हैं, तो भी कुछ 4 पैसे मिल जाएंगे इमरान साहब के नाम से। खैर करने दीजिए, उनका भी घर बार चल रहा है, चूल्हा चल रहा है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।
आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। मिलता है किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखें। जय हिंद।